हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम केमिस्ट्री से रिलेटेड तत्वों का वर्गीकरण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक अपकमिंग रेलवे एग्जाम्स के लिए और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहते हैं। दोस्तों ऊर्ध्व है ये, ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आवर्त सारणी में जो हमारी आवर्त सारणी होती है उसमें कुछ एक ऐसे ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं, ये वाले। ठीक है दोस्तों, इन ऊर्ध्व स्तंभों को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं या समूह कहते हैं। ठीक है, और जो ऐसी वाली लाइनें होती हैं, क्षैतिज लाइनें जो होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम आवर्त बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आधुनिक आवर्त सारणी की अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं जो स्तंभ हैं, ऊर्ध्व स्तंभ हैं, और जो क्षैतिज लाइनें हैं वो कितनी हैं? 7 क्षैतिज लाइनें हैं। ठीक है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी की अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दी थी, और उसने बताया था कि जो तत्व होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऊर्ध्व स्तंभों को वर्ग कहा जाता है, वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं। दोस्तों आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहते हैं। अभी मैंने बताया क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मैंने बता दिया था वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18। वर्गों की संख्या 18 होती है, और वर्ग कौन से वाले होते हैं? जो ऊर्ध्व होते हैं। ठीक है, खड़ी लाइनों को क्या बोलते हैं? हम वर्ग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के में रखा गया है, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में रखा गया है। ठीक है, इससे पहले जो आवर्त सारणी थी, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, उसमें उन्हें बढ़ते हुए परमाणु भारों के आवर्ती फलन रखा गया था। ठीक है, तो इसके लिए आधुनिक आवर्त सारणी की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन थे। तो आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक मोजले थे। ठीक है, तत्वों का आवर्त सारणी के जनक, जो आवर्त सारणी है उसके जनक, तत्वों के आवर्त सारणी के जनक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनाई थी वो मेंडलीफ ने बनाई थी। ठीक है, हालांकि वो जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी वो उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन बताया था, लेकिन उसमें संशोधन किया किसने था? आधुनिक आवर्त सारणी में मोजले ने किया था। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वो मेंडलीफ को ही जाता है आवर्त सारणी बनाने का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो भौतिक रासायनिक गुण आवर्त परमाणु संख्या के, परमाणु संख्या का जिक्र किसने किया था? ये किया था मोजले ने। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम में मोजले ने किया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम। त्रिक का नियम की अगर हम बात करते हैं तो त्रिक का नियम दिया था डोबेरेनर ने। ठीक है, डोबेरेनर ने त्रिक का नियम बताया था। उसने 3-3 तत्वों को के ग्रुप बनाए थे, जिसे डोबेरेनर का त्रिक कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों अष्टक के नियम की अगर हम बात करते हैं तो ये न्यूलैंड्स का अष्टक था। ठीक है, न्यूलैंड्स ने 8-8 तत्वों को ग्रुप बनाया था, 8-8 तत्वों का, और उसने ये सा रे गा मा पा दा नी और सा इस तरह से करके तत्वों को रखा था, और सा के बाद दोबारा से पहला जो तत्व होगा वो सा से ही शुरू होता था। ठीक है, तो ये जो नियम दिया था अष्टक का नियम, न्यूलैंड्स ने दिया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में रखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। तो दोस्तों 8वां तत्व की अगर बात कर रहे हैं, 8वें तत्व की किसने बात करी थी? न्यूलैंड्स के अष्टक में। तो यही न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत की ही बात करी जा रही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीफ के अनुसार, मेंडलीफ ने कौन सी सारणी दी थी? मेंडलीफ ने मूल आवर्त सारणी दी थी, और उसके अनुसार मेंडलीफ की आवर्त सारणी में गुण जो होते हैं वो परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। तो दोस्तों सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया।
दोस्तों आधुनिक आवर्त नियम मोजले ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है, तो आधार क्या है? परमाणु संख्या है। ठीक है दोस्तों, परमाणु संख्या के आवर्ती फलन है। नेक्स्ट हम देखते हैं अक्रिय तत्व किस समूह में के सदस्य हैं। तो दोस्तों अक्रिय तत्व सबसे लास्ट में रखे गए हैं। लास्ट वाला जो स्तंभ है हमारा शून्य समूह जिसको बोलते हैं, वो होता है अक्रिय तत्वों का। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्षार धातुओं का आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है। तो दोस्तों क्षार धातुओं का आवर्त सारणी में फर्स्ट ए में रखा गया है। ठीक है, फर्स्ट ए के जितने भी तत्व हैं वो सब क्षार धातु हैं। नेक्स्ट है शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों शून्य समूह में रखे गए तत्व कैसे होते हैं? निष्क्रिय तत्व होते हैं। ठीक है, निष्क्रिय और हल्के तत्व होते हैं ये। पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पोलोनियम की खोज मैरी क्यूरी ने की थी। पोलोनियम की और रेडियम की खोज भी किसने की थी? मैरी क्यूरी ने ही की थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सबसे भारी धातु क्या है। तो दोस्तों सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम है। ठीक है, ओस्मियम सबसे भारी धातु है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो दोस्तों सबसे हल्की धातु की अगर हम बात करते हैं, सॉरी धातु है, सबसे हल्की धातु है हमारी ये डी, लिथियम। ठीक है, और ये लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो दोस्तों सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। अगर धातुओं की बात करते हैं तो लिथियम है, और अगर हम तत्व की बात करते हैं तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है। तो दोस्तों तत्वों का मौलिक गुण क्या है? परमाणु संख्या है। ठीक है, परमाणु संख्या उनका मौलिक गुण होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु। दोस्तों धातु की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ तत्व की बात करता तो तत्व सबसे ज़्यादा मिलता है ऑक्सीजन, लेकिन हम बात करते हैं, यहाँ बात की जा रही है धातु की, तो धातु सबसे ज़्यादा मिलता है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों तत्व की अगर हम बात करते हैं तो तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो दोस्तों अंतिम सदस्य होता है या अंतिम वर्ग की बात करी जा रही है। अंतिम वर्ग में कौन होते हैं? अंतिम वर्ग में निष्क्रिय गैस होती है। ठीक है, निष्क्रिय गैसें होती हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं हम, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है? क्षार धातु होता है। ठीक है, क्षार धातु। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं निम्न में किस में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है। तो दोस्तों शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय किस में होंगी? जो निष्क्रिय होंगे। ठीक है, और निष्क्रिय में कौन आएगा? निष्क्रिय में आता है इसमें नियोन। नियोन क्या है? एक निष्क्रिय गैस है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आवर्त सारणी के अगर हम बात करते हैं दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। दूसरे और तीसरे आवर्त में दोनों में तत्वों की संख्या 8 होती है। पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होती है। ठीक है, और 4, 5 जो आवर्त हैं हमारे 4, 5 और 6 हैं, उनमें कितनी होती है तत्वों की संख्या? 18 होती है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे तत्वों के वर्गीकरण से रिलेटेड। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको कैसी क्लास लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।